बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपको अरेबियन राइस बनाना सिखाऊंगी। ये बनकर बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने जो है बकरे की दस्ती ले ली है। बकरे की दस्ती मैंने 1.5 किलो के करीब है ये बकरे की। तो इसको मैंने इस तरीके से टक लगाने हैं ताकि इसके अंदर हमने मसाले की फिलिंग अच्छे से हमने करनी है। अगर हम इस तरीके से टक नहीं लगाएंगे तो जो है मसाला वो सिर्फ ऊपर ऊपर लगा रह जाएगा, अंदर तक नहीं जाएगा। यहाँ पर आधा किलो दही ऐड कर देंगे। उसके साथ ही मैंने 1 लहसुन की गट्ठी, 5-6 हरी मिर्चें और जो अदरक है उसका पेस्ट तैयार कर लिया था वो शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 पिंच येलो फूड कलर को पानी में घोल लिया था वो शामिल कर दूंगी। मसालों में मैंने नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, सुरख लाल मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरा 1-1 टेबलस्पून, जबकि काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून और लौंग 2 से 3 अदद मैंने लिए हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको मैं अच्छे से जो मसाला पेस्ट तैयार किया है इसको अच्छे से तरीके से दस्ती पर लगा देंगे। आपने जो मसाला है वो इस तरीके से जो हमने छुरी की मदद से सुराख किए थे उसके अंदर आपने इस तरीके से मसाला भरना है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जो हमारे नमक मिर्चा वो रच बस जाए। अब जो है मैंने मसाले लगाकर इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट के होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए। अब मैंने इसको एक बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर देना है और 1 घंटे के लिए मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। 1 गिलास आप इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसको खोल के देखा है कि हमारा पानी तो नहीं खुश्क हुआ, तो मैंने 1 गिलास और इसमें ऐड कर दिया ताकि हमारा मसाला ना लगे। तो इसके मैंने अब 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देना है। इसके ऊपर मैंने इस तरह उल्टा बर्तन रखना है ताकि जो हमारी स्टीम है वो ना निकले। अब आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं इसके चावल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, उनको स्लाइस कटिंग में कट कर लिया और 1 कप ऑयल मैंने शामिल कर दिया इसमें। प्याज़ों को है जो हमने ब्राउन नहीं करना है, इनको बस थोड़ा सा हमने ढीला करना है। अब जो है मैंने इसके अंदर जो मैंने दस्ती हमने गलाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर जो है मैंने 1.5 कप जो है वो पानी का शामिल कर देना है। वो इसलिए करना है ताकि जो हमारा मसाला है वो चावलों में भी चला जाए। तो अब यहाँ पे मैंने आधा जो है टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल किया है और 2 जो है हमने टेबलस्पून नमक के ऐड कर देने हैं। साथ ही जो है 1 टेबलस्पून ज़ीरे का ऐड करेंगे। अब जो है मैंने इसको 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। यहाँ पर मैं खोपरा, किशमिश, बादाम और काजू को 1 टेबलस्पून ऑयल में अच्छे से सौते कर लूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आ चुका है। अब मैंने जो है इस पॉइंट पर आकर इसमें मैंने सैला चावलों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर देने हैं और साथ ही मैंने जो है 1 पिंच फूड कलर का इसमें शामिल कर देना है। और इसको मैंने तब तक तेज़ आंच पर पकाना है जब तक जो है हमारा पानी खुश्क ना हो जाए। उसके बाद जो है मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाना है। तो मिलते हैं आपसे 8 से 10 मिनटों के बाद, और तब तक हमारे मज़ेदार से अरेबियन राइस तैयार हो जाएंगे। और आप मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलें जी, हम अब अरेबियन राइस देखते हैं हमारे कैसे तैयार हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी
आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे अरेबियन राइस तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जो है मैंने कपड़े की मदद से यहाँ से रान उठाकर जो है मैंने अपनी डिश में निकाल लिया। ये देखें साबुत रान हमारी निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके इर्द गिर्द जो है चावल जो हैं वो डाल दूँगी। अब जो है मैं इस पर गार्निशिंग करूँगी। जो बादाम, काजू और खोपरा और किशमिश है इसके ऊपर मैं इस तरीके से डाल दूँगी। और ये जो है मैंने गाजर और शिमला मिर्च का ट्री बनाया है, खजूर का दरख्त। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत हमारे अरेबियन राइस लग रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मरियम के दस्तरखान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।